तो फाइनली आज सदियों के इंतजार के बाद डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी थिएटर्स में रिलीज हो ही गई और मानना पड़ेगा कि ये मूवी लिटरली अपने पहले सेकंड से ही ऑडियंस को इतनी जबरदस्त तरीके से हुक कर लेती है ना कि मूवी की स्टार्टिंग के बाद तुम्हें सीधे इंटरवल में ही होश आएगा और तुम कहोगे कि यार आधी मूवी खत्म भी हो गई और पता ही नहीं चला। और इस चीज का एकमात्र रीजन ये है कि मूवी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमारे सर पे तो गूगल बाबा का हाथ है, हम क्यों ही थिएटर जाएं, तो भाई तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और ये बात मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अगर तुमने इस मूवी को थिएटर्स में देख लिया ना तो कम से कम एक हफ्ते तक तो तुम इसी मूवी के ख्यालों में खोए रहोगे। तुम्हें बार बार डेडपूल के अतरंगी से डायलॉग्स, मूवी के तो सबसे इंपॉर्टेंट कैमियोज और मूवी के एंडिंग में डेडपूल और वुल्वरीन का एक बहुत ही सुकून देने वाला पीक लेवल का सीन याद आता रहेगा। इसके अलावा तुम इस मूवी में इंट्रोड्यूस हुए एंकर बीइंग वाले कॉन्सेप्ट के बारे में ही सोचते रहोगे। तुम्हारे मन में तरह तरह के सवाल आएंगे और हाँ, ये भी याद आता रहेगा कि डेडपूल ने अपनी तलवार किस किस के कहां घुसाई। खैर, इन सभी चीजों पे एक एक करके स्पॉइलर फ्री तरीके से बात करते हैं। सबसे पहली बात कि ये मूवी आर रेटेड है, यानी कि 18 साल से नीचे वाले तो इसे देख नहीं सकते हैं। तो फिर मार्वल ने सोचा कि जब आर रेटिंग का टैग लग ही रहा है तो क्यों ना थोड़े अच्छे से लगा लिया जाए। और फिर क्या, इस मूवी के कैरेक्टर्स के मुंह से ऐसी पुष्प वर्षा हुई है ना, मतलब एक या दो नहीं, अलग अलग तरह के खुशबूदार फूलों की बरसात हुई है। और ये चीज हिंदी डबिंग में तो एक अलग ही लेवल पे हिट करती है। इसके अलावा एक्शन सीन्स के बारे में तो क्या ही बोलूं भाई, मतलब वो इतने जोरदार थे कि हर दूसरे कैरेक्टर के घुंघरू टूट रहे थे। और जब भी ऐसा कोई घुंघरू टूटने वाला सीन आता है ना तो भाई हर लड़का इस बात से एग्री जरूर करेगा कि आत्मा अंदर तक कांप जाती है, एकदम अंदर तक दर्द महसूस होता है कि अरे भाई ये क्या हो गया। फिर इसके बाद कैमियोज की बात करें तो मूवी में इतने सारे कैमियोज हैं ना कि एक टाइम के बाद तुम गिनती भूलने लगोगे कि यार ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। बट इनमें से 2 कैमियोज ऐसे हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा तो नहीं, बट हाँ इतना कहूंगा कि उन्हें देख के तुम अपनी सीट से उछल जाओगे। लेकिन इन सब चीजों के बीच एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या मूवी बस कैमियो ही खेलती रहती है या फिर स्टोरी में भी कोई दम है? तो इसका जवाब है कि हाँ, इसकी स्टोरी भी अच्छी है। हाँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल है, जो एमसीयू के फ्यूचर पे भी अपना एक बहुत तगड़ा इंपैक्ट जरूर डालेगी। और एट द एंड डेडपूल और वुल्वरीन की आपस की केमिस्ट्री इतनी फाड़ू थी कि पूरी मूवी के दौरान तो तुम उसे एंजॉय करोगे ही, बट एंडिंग में उन दोनों का एक ऐसा सीन है जिसे देख के तुम्हारी जिंदा आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि अगर कोई एंड गेम लेवल की एक्सपेक्टेशंस लेके मूवी को देखने जा रहा है तो फिर मत ही जाओ, क्योंकि कोई मूवी चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, वो एंड गेम के लेवल की नहीं हो सकती है। हाँ, ये मूवी बिना किसी डाउट के स्पाइडरमैन नो वे होम के लेवल की है, जो फैन सर्विस भी करती है और एक दमदार स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी देती है। तो अगर तुमने अब तक इस मूवी को नहीं देखा है तो जरूर देखना, और अगर देख चुके हो तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करना, मुझे पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो चलो अब मिलते हैं इसी मूवी के एक डिटेल्ड स्पॉइलर टॉक वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।